गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, 3 लोक 9 खंड में बड़ा ही प्यारा नाम है। धरती पर एक धाम है, ब्यास जिसका नाम है। बाबा जी जिसको अपनी शरण में लगाना चाहते हैं, किसी न किसी बहाने लगा ही लेते हैं। मुझे एक लड़के ने यह बात बताई कि मैं सत्संग घर से कैसे जुड़ा। उस लड़के की आप भी थी, हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप साखी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार एक लड़का था, वह जालंधर कॉलेज में पढ़ने गया तो उसने वहाँ हॉस्टल में रहने का फैसला किया। हॉस्टल के कमरे में 2 लड़कों को रखा जाता था, यानी कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता था। उसके साथ दूसरा जो लड़का था वह ब्यास वाले बाबा जी को मानता था और ब्यास की किताबें पढ़ता रहता था। उसकी मेज पर ब्यास की बहुत सी किताबें पड़ी रहती थी। मैंने भी उससे लेकर कुछ किताबें पढ़ी थी। उन किताबों में शब्द धुन के बारे में बताया गया था, भजन सिमरन के बारे में, सूरत के बारे में और ध्यान को आंखों के पीछे कैसे टिकाना है, इसके बारे में बताया गया था। मुझे इस बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैंने पहले कभी उसके बारे में सुना ही नहीं था। मैंने उस लड़के से पूछा कि इस किताब में किस बारे में बात की गई है, तो उस लड़के ने मुझको समझाया तो सही, पर मैं उसकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उस लड़के ने कहा, तुम मेरे साथ ब्यास चलना, सत्संग सुनना, फिर तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मेरा मन तो ब्यास जाने को बहुत कर रहा था, पर मैं डर रहा था कि अगर मैं ब्यास गया और मेरे घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो वह मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। अंदर ही अंदर मेरे को ब्यास जाने की बहुत खींच भी लग रही थी, क्योंकि मैंने जो किताब में पढ़ा था उसके बारे में डिटेल से जानना चाहता था, बाबा जी के दर्शन करना चाहता था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी ब्यास भी नहीं गया था। उस लड़के से ब्यास के बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा भी मन करता था कि मैं भी जल्दी से ब्यास चला जाऊं। वह हर समय ब्यास की ही बातें किया करता था। एक दिन हम 4-5 दोस्त ने रविवार को कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया और हम सभी ट्रेन से ब्यास चले गए। उस दिन वहाँ पर भंडारा था। ट्रेन में बहुत संगत थी। जब ट्रेन ब्यास स्टेशन पर रुकी तो पूरी ट्रेन वहीं पर ही खाली हो गई। कुछ चंद लोग ही होंगे जो ट्रेन में रह गए होंगे। हम स्टेशन से बस में डेरे गए। डेरे में बहुत संगत आई हुई थी। जैसे ही हम अंदर गए तो डेरे की खूबसूरती देखकर हम बहुत हैरान हुए, क्योंकि जैसे मेरे दोस्त ने मुझको बताया था, यह तो उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर था। हम सब ने सत्संग सुना। जो बातें मैंने किताब में पढ़ी थी वह मुझे अब कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। हम सारा दिन वहीं घूमते फिरते रहे। हम सब कैंटीन, भोजन भंडार, स्नैक बार, लाइब्रेरी, सब जगह पर गए। डेरे में इतने लोग थे, फिर भी पूरी साफ सफाई रखी हुई थी। वहाँ का काम डिसिप्लिन से किया जा रहा था। इतनी संगत होते हुए भी कोई पुलिस वगैरह नहीं थी। यह सब कुछ बाबा जी के सेवादार ही कंट्रोल कर रहे थे। जब मैं सत्संग पंडाल में आंखें बंद करके बैठा सत्संग सुनने, इतनी भीड़ होने के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे पंडाल में अकेला ही हूँ। मेरे आसपास कोई भी नहीं है। पंडाल में इतनी शांति थी। बस मैं यह सोच रहा था कि जैसे मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो यहाँ पर माथा कहाँ टेकना है। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था।
मुझे कहीं पर भी लोग माथा टेकते नज़र नहीं आए। मैंने हार कर अपने दोस्त से पूछा। वह हंसने लग गया और बोला, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर शनिवार को बाबा जी कार में दर्शन देते हैं, उस दिन ही सेवा डलती है। वह सेवा भी संगत से लेकर संगत पर ही खर्च होती है। मालिक को इसमें से कुछ नहीं चाहिए। फिर हम सब लोग वहाँ बैठकर लंगर खाए और जो बहुत स्वाद लगा। सभी दोस्त बोले, हम कहीं भी घूमने जाते हैं इतना मज़ा कहीं पर भी नहीं आता जितना हमारे को यहाँ डेरे में आया है। और बाबा जी के दर्शन करके सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शाम को हम सब ट्रेन से वापस हॉस्टल आ गए। उसके दोस्त ने बताया कि हमारे कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर राधा स्वामी सत्संग घर बना हुआ है। मैं और मेरे कुछ दोस्त हर रविवार को सुबह सत्संग घर चले जाते थे सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनते थे और थोड़ी बहुत सेवा भी करते थे। ऐसे हमें हर रविवार को वहाँ जाने की आदत पड़ गई थी। कॉलेज ख़त्म होते होते मेरी ऐसी हालत हो गई कि अब मैं सत्संग के बिना रह ही नहीं पाता था। एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं वहाँ पर सत्संग सुनने जाता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मेरे घर वाले मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, बेटा अच्छी बात है, तुम अच्छी संगत में लग गए हो। बच्चे तो बाहर जाकर गलत संगत में पड़ जाते हैं, तुमने तो गुरु की शरण ले ली है, इससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। उस एक लड़के ने अपने पूरे परिवार को राधा स्वामी बना दिया। वह अच्छी संगत में पड़ गया था। उसी के कारण ही उसके सभी परिवार वाले भी राधा स्वामी सत्संग में जाने लग गए थे, सत्संग से जुड़ गए थे और सबने ब्यास वाले बाबा जी से नाम ले लिया और सभी परिवार वाले सेवा भी करने लग गए। उस लड़के ने अपनी बुआ, मासी और परिवार के बहुत से लोगों को सत्संग से जोड़ दिया। दोस्तों, यह होता है अच्छी संगत का फल। बाबा जी ने हर शहर में, गांव में इतने सत्संग घर बनवाए हैं, किस लिए? संगत की भलाई के लिए। छोटे बच्चों को सत्संग से जोड़ा है, क्यों? कि बच्चे बड़े होकर गलत संगत में ना पड़ें, वह बाबा जी की शरण में लगे रहें। छोटे बच्चों को सेवा के बारे में बताना, शब्द सिखाना, अच्छा चाल चलन, अपने बड़ों से बात करना, यह सब बच्चों को वहाँ पर सिखाया जाता है। बाबा जी ने दूसरों को क्या दिया, यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि बाबा जी ने हमें क्या दिया वह देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। बाबा जी के बताए रास्ते पर चलें और भजन सिमरन को पूरा समय दें। उस लड़के के परिवार वाले बार बार बाबा जी का शुक्र करते हैं कि इस बच्चे को आपने अपने दर पर बुलाया, सेवा में लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।